लाल की है। रामा रामा रटते रामा रामा रटते धीरे उमरिया रामा रामा रटते धीरे उमरिया रघुकुल नंदन पधारो
राम राम रटते रटते दीदी रेणु मैया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे काशी की नगरिया बर्हापीठं नटवर बपु कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रतवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन्तोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुवाकी बिहारी लाल की आज हो गया भैया दूज। आज बहनों के घर भाई को जाना चाहिए और बहनों के घर में ही भोजन करना चाहिए। अब सब बहनें बुला लेना भैया लोगों को और वही लंच डिनर जो भी कराओ प्रातः काल में कर सकते हो पूजन और सायंकालीन समय में भी पूजन कर सकते हो। यही नारद जी ने प्रश्न किया। नारद जी को राजा पृथु कहते हैं प्रभु यम द्वितीया के बारे में थोड़ा आप हमें मार्गदर्शन करें। तब नारद जी कहते हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि जो आती है उस द्वितीया तिथि में सायंकाल आज के दिन यमराज का पूजन भी किया जाता है। यमराज के पूजन करने से मृत्यु का भय दूर हो जाता है। वैसे तो ज्ञानी लोगों को मृत्यु का भय होना ही नहीं चाहिए। जब ज्ञान है कि मृत्यु होनी ही होनी है तो मृत्यु का भय किस प्रकार का। अब जानते तो है, इसके आगे क्या है, मानते नहीं। मृत्यु का भय तो हमारे मृत्यु के बारे में जानते तो सब है यमराज के बारे में, लेकिन फिर भी शास्त्रों में लिखा है किंचित अगर भय है हमारे मन में तो उस भय को दूर करने के लिए यमराज का पूजन करना चाहिए। कार्तिके शुक्ल पक्षे च द्वितीयायां तु भूमिप यमो यमुनया पूर्वं भोजितः स्वगृहेर्जितः। यम और यमुना को पूछ करके अपने घर में भोजन कराना चाहिए। इस व्रत के कारण यमराज के सभी दास तथा नरकवासी संतुष्ट हुए थे। पापी ब्राह्मण भी इसके प्रभाव से मुक्त हो गए थे। इसलिए राजा पृथु को कहते हैं राजन यह तिथि भैया दूज के नाम से प्रसिद्ध है। इस उपलक्ष्य में यमलोक में
यज्ञ किया गया, बड़े बड़े उत्सव मनाए गए और सब यमलोक में वहां भोजन यमद्वितीया, तीनों लोगों में तभी से ये यमद्वितीया प्रसिद्ध हो गई। इस तिथि को भाई को अपने घर में भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि द्वितीयायाम चेवेयम प्रतिता चापि नामतः अस्याम निज गृहे राजन न भोक्तव्यम कदाचन। निज गृह, अपने घर में भाई को भोजन नहीं करना चाहिए। और स्थिति में बहन के हाथ से दिया हुआ प्रेम पूर्वक जो भोजन है वो बड़ा पुष्टिवर्धक भी होता है। भाई को उचित है कि वह विधि पूर्वक अपनी बहन के लिए पूरा स्वर्ण अलंकार से युक्त, जैसी उसकी सामर्थ्य है, जैसे बहन की इच्छा हो। बहन होती बड़ी अच्छी है, अपने भाई से कहती मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तेरा प्रेम चाहिए बस, आ जाया कर, बोल दिया कर। ये तो बहनों की विशेषता होती है। हाँ, कोई हिस्सा नहीं मांगती है बहन, ये हमने देखा है, अभी नेचुरल है, प्राकृतिक है। वो भाई से कहती तो बोल दिया कर बस, इतना ही बोल। तो ये भी यहाँ भी ऐसा ही लिखा है, भाई की जितनी सामर्थ्य है अपनी सामर्थ्य के अंदर स्वर्णालंकार वस्त्राणी पूजा सत्कार भोजन सर्वाभीन्य संपूज्य अभावे गुरु कन्या का। अगर आपकी बहन नहीं है तो आप अपने गुरु की कन्या हो तो उस कन्या का भी पूजन कर सकते हैं। ये यमद्वितीया भाइयों की आयु को बढ़ाने वाली होती है। बहन सोचती है मेरा भाई हमेशा चिरजीवी बना रहे, तो इसलिए अब यहाँ चिरजीवियों की प्रतिमा को स्थापित भी करना चाहिए। कौन कौन होते हैं चिरजीवी का नाम भी याद होना चाहिए, सब लोगों का नाम याद होना चाहिए। वैसे तो सप्त है, 7 है, लेकिन एक मार्कंडेय जी भी है, अष्ट, इसलिए मार्कंडेय जी का भी पूजन करना चाहिए। मार्कंडेयो बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपो द्रौणी परशुरामो अस्तावेते चिरजीविनः। 7 में है अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, है सब वही, श्लोक थोड़ा सा अलग हो गया। हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। तो ये 8 चिरजीवी है, मार्कंडेय जी भी इनके साथ। मार्कंडेय जी, बलि जी, व्यास जी, ये कभी इनकी मृत्यु नहीं होती है। हनुमान जी, विभीषण जी, हनुमानश्च विभीषण कृपा कृपाचार्य जी, परशुरामश्च, ये परशुराम जी हो गए। ठीक है, ये 8 चिरजीवी होते हैं। तो इन्हें इनकी जैसे आपकी इच्छा हो, चाहे भोली भोली से बनाओ, इन चिरजीवियों की प्रतिमा बनानी चाहिए। नहीं तो एक एक बिंदी ऐसे 8-8 करके इनकी पूजा करके अपने भाई का नाम लेकर के उनके ऊपर प्रार्थना करनी चाहिए उस पूजन करने के बाद कि मेरे भाई को आप दीर्घ जीवी बनाए। इस प्रकार घृत का और कुमकुम का टीका अपने भाई को लगाना चाहिए, घी का भी लगाना चाहिए। देखो शास्त्र में लिखा, हल्का सा घी लेकर के पहले घी भी लगाओ या कुमकुम में घी मिला करके, जैसे आपकी इच्छा हो। तो घृत से कुमकुम का टीका लगाना चाहिए। घृत, कुमकुम और अक्षर, इसका तिलक करें। उस समय बहन को इस प्रकार से मंत्र उच्चारण करना चाहिए, जब तक चंद्रमा, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण ये सब पृथ्वी पर स्थित है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता, मुनि, धर्म, ये सब पृथ्वी पर जब तक स्थित है तब तक मेरा भाई अपनी संतानों के साथ इस संसार में सुख पूर्वक जिए। ये बहन ही कर सकती है ये काम का। तो इसलिए इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भाई के तिलक पर, भाई के ललाट पर तिलक लगाना चाहिए और फिर ऊपर से उसके ऊपर अक्षत लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? अक्षत, चावल नहीं। क्या लगाना चाहिए? अक्षत का तो अक्षत लगाए जाते हैं, चावल का भात बनाया जाता है, जो हम खाते हैं उसको भात बोलते हैं। उसका शुद्ध संस्कृत में परिष्कृत शब्द है भात। चावल को जब पका दिया जाता है तो भात बन जाता है। भात कहने में शर्म नहीं आनी चाहिए, शुद्ध शब्द है भात। ठीक है, तो इसलिए फिर सब दुखों की शांति के लिए
उसको भाई को बैठा करके भोजन कराओ। ऐसा करने से आपका भाई वर्ष वर्ष सुखी भी रहेगा और सब प्रकार के रोगों की, व्याधियों की जो अशांति है, उसके मन में जो दुख है वो सब दूर होंगे और दुखों से दूर रहेगा। तो तब राजा पृथु कहते हैं, नारद जी, क्षेत्रों में परम क्षेत्र, तीर्थों में उत्तम तीर्थ कौन सा है, ये भी थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएं। तब नारद जी कहते हैं, परम गुप्त और सब संपत्तियों को देने वाला एक शुभ व्रत है, मुनियों द्वारा नित्य सुने जाने योग्य, दुष्ट ग्रहों का निवारण करने के लिए, रोग का नाशक करने के लिए, आयु को बढ़ाने के लिए गंगा यमुना का संगम क्षेत्र है प्रयागराज। ऐसा महर्षियों ने बताया है। तो गंगा यमुना के संगम में आज जो स्नान करते हैं उनको भी यही यम द्वितीया का पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। गंगा नदी भगवान विष्णु के चरणों से निकली है और यमुना नदी सूर्य की पुत्री है। इन दोनों का जब योग बनता है तो बड़ा उत्तम होता है। गंगा नदी केवल स्मरण करने मात्र से, तभी मैंने प्रारंभ में बोला ना, गंगा गंगा गंगा, ऐसी उत्कंठा बनी रहनी चाहिए, कब हमें गंगा स्नान करने के लिए जाना है, कब हम जाएं, कब हम जाएं। अब तो कल का दिन बड़ा नजदीक रह गया, अभी हमने बुकिंग नहीं कराई, फटाफट बुकिंग करा ले, ऐसी मन में इच्छा होनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं 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 हरिद्वार तो बड़े दूर है। जो जा रहे हैं उनकी उत्साह को बढ़ाना चाहिए, उनके उत्साह को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। अच्छा कार्य कोई कर रहा है, कोई नीचे रोली मोली गिरा देता है तो उसको मना कर देना, नहीं नहीं ऐसा नहीं करते, अपने घर में ऐसे ही करते हो आप। कोई काला काला दीपक जला देते हैं, मंदिर की सुंदरता खराब कर देते, रोक दो प्यार से, डांट करके नहीं, ठीक है। इसलिए गंगा गंगा योग ब्रूया, जो गंगा 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 शब्द कहते हैं उनको गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। इतना महत्व है गंगा का। गंगा का स्पर्श करने से सभी प्रकार के उपद्रवों का नाश हो जाता है। समुद्रांत जितने, समुद्र तक जितने पृथ्वी के क्षेत्र हैं, पुण्य क्षेत्र हैं, उन सब में प्रयाग को राजा बताया गया, तीर्थों का राजा बताया गया। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था प्रयागराज में और भगवान विष्णु की पूजा की थी। अन्य सब ऋषियों ने भी विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए हैं। सब तीर्थों में स्नान करने का जो पुण्य मिलता है वह प्रयाग की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। इसलिए प्रयाग में भी स्नान तो हुआ ही था आप लोगों का। कई लोगों ने कुंभ में किया, कई लोगों ने कुंभ से पहले किया, आप कई कुंभ के बाद भी करेंगे। तो प्रयागराज में भी स्नान बड़ा श्रेष्ठ बताया गया। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा शिव जी के समीप गई थी और मोक्ष के आकांक्षी जो मुनि लोग थे वो काशीपुरी में भी, काशी में जाते हैं, वहां भी गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान बड़ा पुण्यशाली है, देवताओं के लिए दुर्लभ है और भगवान विष्णु की समीपता को बहुत हमें निकट दिलाता है। रामा रामा रटते रटते जब बहुत दिन हो जाएंगे तो गंगा का स्पर्श करोगे, गंगा में स्नान करोगे तो भगवान विष्णु के और समीप आ जाओगे। ये सामीप्य दिलाने वाला है। इसलिए गंगा स्नान करना ही करना है, सबको चलना ही चलना है। देख लो, अपनी व्यवस्था बनाओ, ठीक है। तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। आजकल सब प्रकार के साधन है, सब चलने के लिए वाले के लिए चलने की व्यवस्था है, गाड़ी वाले के लिए गाड़ी की व्यवस्था है, ई रिक्शा वाले के लिए ई रिक्शा की व्यवस्था है, स्कूटर वाले के लिए स्कूटर की व्यवस्था है, सब व्यवस्था है। तो गंगा स्नान में, गंगा में स्नान करने से पापी पाप रहित हो जाते हैं और बड़े बड़े विमान में बैठ करके परम पद को प्राप्त करते हैं। गंगा का स्पर्श करने मात्र से मनुष्य देवताओं का स्वामी बन सकता है, बन जाता है। तुलसी दल से युक्त गंगा जल हो तो वह विष्णु का रूप प्रदान करता है। गंगा और तुलसी के द्वारा मनुष्यों को अचलंचल और अत्यंत दुर्लभ भक्ति प्राप्त होती है। ऐसी भक्ति प्राप्त होती है जो कभी फिर चंचल नहीं होने देती हमारे मन को। इसलिए जो धर्मोपदेशक है, जो हमारे आचार्य हैं, ऋषि मुनि हैं, उन्होंने कहा है गंगा और तुलसी के स्नान की मिट्टी का भी यदि स्पर्श हो जाए, स्नान की तो बहुत दूर की बात है, उससे भी परम पद की प्राप्ति है ना गिरधर जी। तो इसलिए मैं गंगा स्नान कब करूंगा, कब करूंगी, ऐसा जो करते हैं उनको गंगा स्नान के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति, ऐसी उत्कंठा जिनके मन में, जो व्यक्ति इस प्रकार सोचता है वह विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। हे राजन, गंगा नदी बड़ी सर्वश्रेष्ठ है। उस गंगा नदी में देखो ऐसी ऐसी हमारे यहाँ इतनी नदियां, सब गंगा नदी की, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो गंगा नदी इन सब नदियों को स्पर्श करती हुई जाती है।
कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, कालिंदी, बहुलदा, वेत्रवती, ताम्रपर्णी, सरयू, इन तीर्थों में गंगा सदैव विराजमान है। तो गंगा सागर का पालन करने वाली, स्नान पान आदि से संसार को पवित्र करने वाली ऐसी जो परम पवित्र गंगा है, उसका सेवन क्यों न किया जाए। काशी का स्मरण करो, काशी में हो तो काशी में जाकर के स्नान करो, प्रयागराज में हो तो प्रयागराज में जाकर के स्नान करना चाहिए। जो लोग इन सब तीर्थों में जाकर के स्नान करते हैं, और स्नान कर तीर्थों में जाकर के ब्रह्मा विष्णु महेश इनमें भेद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भेद नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं भाई मैं तो लीला अवतार करने के लिए 3 रूपों में आया हूं, तो मैं एक हूं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णु। तो इसलिए जो लोग ब्रह्मा विष्णु शिव इनके बीच में अंतर करते हैं, वे चंद्र और ताराओं के रहने तक नरकवासी बनते हैं। जो लोग विष्णु शिव और ब्रह्मा जी को एक रूप में देखते हैं, वे परमानंद की उनको प्राप्ति होती है। यही शास्त्रों का निर्णय है। काशी में जो विश्वेश्वर विश्वनाथ जी का शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, उसके दर्शन करने से भी परम पुण्य की प्राप्ति होती है। और जो काशी की परिक्रमा लगा लेते हैं, उनको तीनों लोकों की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। मानो उन्होंने 7 द्वीपों के परिक्रमा कर ली। और शालिग्राम शिला तथा मिट्टी अथवा पत्थर के द्वारा निर्मित मूर्ति में भी शिव और विष्णु विद्यमान रहते हैं। जहां पुराणों का पूजन होता हो, वहां श्री हरि विद्यमान रहते हैं। पुराण वक्ता को भगवान विष्णु का दूसरा स्वरूप समझना चाहिए। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, और माता के समान कोई श्रेष्ठ गुरु नहीं है, विष्णु भगवान के समान कोई देव नहीं है, गुरु के समान कोई तत्व नहीं है। सब वर्णों में ब्राह्मण उसी प्रकार श्रेष्ठ बताया गया है, जैसे तारागणों में चंद्रमा और समुद्रों में क्षीर सागर, नदियों में गंगा। तो पाप रूपी वन को जलाने के लिए गंगा का सेवन करना, ये भव व्याधि को दूर करने वाला इसी प्रकार होगा। इसलिए प्रयत्न पूर्वक गंगा का सेवन करना चाहिए। गायत्री और गंगा ये दोनों बड़ी पाप नाशक कही गई हैं, तो हमेशा इनका सेवन करना चाहिए। गायत्री वेदों की माता है और गंगा भी माता ही है। ये दोनों पापों को नष्ट करने वाली है। महाभागी गंगा पाप नाशिनी प्रसिद्ध है, और ये स्नान करने से, जल का पान करने से और केवल गंगा के दर्शन करने मात्र से मोक्षदायिनी है। सब मोक्ष को देने वाली है। जो मनुष्य गंगा जल का एक कण का भी यदि पान कर लेता है, आप तो रोज ही करते हो, चरणामृत लेते हो, गंगा जल डाल करके भगवान विष्णु शालिग्राम भगवती को स्नान कराते हैं, तो इसलिए एक कण भी यदि पान हो जाता है तो सब पापों से मुक्त होकर के परम पद को जाता है। गंगा जल की एक बूंद का सेवन कर लेने मात्र से सगर के सारे देखो 60,000 पुत्रों का तरण तारण हो गया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अगर हम लोग यहाँ बैठ करके भगवान ने इतनी सामर्थ्य दी है, गंगा स्नान करने चले जाएंगे तो हमारा तो उद्धार होना ही होना है। हमने आने वालों का भी उद्धार कर देना, तो पीछे रह गए थे उनका भी उद्धार हो जाएगा। बोल गंगा मैया की। इसलिए सभी लोग गंगा स्नान के लिए बिल्कुल चले, और भी कोई आने वाले हैं उनको भी प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें। आपके प्रोत्साहित करने से, प्रेरित करने से उनको भी पुण्य की प्राप्ति। कोई बात नहीं, 1 बस की जगह 2 बस ले जाएंगे, आप तैयार हो जाओ बस। बोलवा के बिहारी लाल की। चलिए नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मुक्ति पंथे पंचम में निराला, हम ज्योति जलाने वाला। मुक्ति पंथ में पंचम में निराला, हम ज्योति
बोलो गणपति भगवान की, माँ महेश्वर भगवान की, अर्धनारीश्वर भगवान की, जगत जननी जगदम्बे माता की, लक्ष्मी नारायण भगवान